Hello dear student, I welcome you all in the subject concrete technology and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit number 3, that is properties of concrete, and in properties of concrete this is lecture number 1. My name is Daniel Swami. I am lecturer of James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. In concrete technology, in third unit, that is properties of concrete, we will study today about what is concrete, then necessity of supervision for concrete operation, what to inspect during concrete work, component of concrete, what is grade of concrete, how to make concrete, step of concrete construction. These are the 7 topics today which we are going to discuss. Let us see these topics in detail. First is what is concrete. जैसे हम जानते हैं पहला चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि कंक्रीट किसे कहते हैं. कंक्रीट इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट विथ मिक्स विथ वाटर विच हार्डन विथ टाइम. जो कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट बनता है वो बनता है कौन सा इंग्रेडिएंट से? वो है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट जो है बालू, और कोर्स एग्रीगेट है जो ग्रेवल है, और जब पानी के साथ मिक्स होता है और वो टाइम के साथ वो हार्ड हो जाता है. पोर्टलैंड सीमेंट इज द कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ सीमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट. ये जो कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो कॉमनली यूज होता है. कंक्रीट टेक्नोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो डील करता है किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट के बारे में और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताता है. द मटेरियल आर मिक्स्ड विथ अ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन to obtain the required strength, and the strength of mix is specified as M5, M10, M15, M20, M25 and M30, where M signify the mix of 5, 10, 15 etc. as their strength in kilonewton per meter square. In United States, concrete strength is specified as PSI, that is पाउंड पर स्क्वायर इंच. इसका मतलब जो है मटेरियल जब मिक्स होता है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, तो जो M5 है, M10 है, M15 है, M20 है, वो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और मिक्सचर को बताता है, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में नापा जाता है. और यूनाइटेड स्टेट में इसको PSI में नापते हैं, जो है पाउंड पर स्क्वायर इंच. Let us see the necessity of supervision of concrete operation. क्या हमको ज़रूरत है सुपरविजन के लिए? क्यों ज़रूरत है सुपरविजन के लिए कंक्रीट ऑपरेशन के समय, मतलब जब कंक्रीट बनता है तब? सुपरविजन इज नेसेसरी टू कंप्लीट ऑल द कंक्रीट ऑपरेशन विथ स्टैंडर्ड मैनर. It is necessary to avoid any type of delay in concrete work. It is also beneficial to reduce the wastage of concrete during concreting. It is required to get overall. Supervision becomes essential in maintaining smooth flow of concrete operation at each stage of project. It is found very efficient in controlling bad workmanship. जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है जब कंक्रीट बनता है और उसका जब काम चलता है, तो वो है कि जब कंक्रीट बनता है तो एक स्पेसिफाइड मैनर में बनना चाहिए, एक रेशियो में बनना चाहिए, और जो कंक्रीट बनने के बाद ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए. उसको जगह पे जहाँ पे उसको मतलब जहाँ हमको कंक्रीट से स्ट्रक्चर बनाना है वहाँ हमको कंक्रीट को रखना चाहिए, और कंक्रीट में जो वेस्टेज है वो हम कम कर सकते हैं अगर सुपरविजन प्रॉपर रहा तो. और ये सब से हम बच सकते हैं. जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है ये सब से हम बच सकते हैं,
और सुपरविज़न जो है आपको इसमें मेंटेन करता है, जो फ्लो रहता है कि जहाँ बन रहा है और जहाँ कॉम्पैक्ट करना है कंक्रीट को वो प्रॉपर टाइम पे जाता है। और जो बैड वर्कमैनशिप है, जो मतलब देख सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं कहीं मतलब क्या होता है कि लेबर लोग बैठ जाता है, and that reason supervision of concrete operation will be maintained in proper manner. Next is what to inspect during concreting work. आपको क्या देखना है concreting काम करते समय? Carefully supervise during concreting manufacturing is necessary for all concrete operation such as batching, mixing, transporting, laying, compaction and curing. While inspecting concreting work, following points should be remembered for इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल। ये जो है जब कंक्रीट बनता है तो कंक्रीट बनने के समय जो वो मिक्स होता है तो वो एक प्रोपोर्शन रेशियो में मिक्स होना चाहिए। मिक्सिंग जो मिलाता है, और जब कंक्रीट बैचिंग का मतलब होता है जब तीनों इंग्रेडिएंट, जो बालू हुआ, सीमेंट हुआ और गिट्टी हुआ, जब तीनों इंग्रेडिएंट एक अमाउंट पे डालता है वो मिक्सचर का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। और जब मिक्सिंग में जब पानी डालते हैं उसका एक अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, जब कंक्रीट बन के जब मिक्सचर मशीन से निकलता है तो उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही उसको अपने जगह पे पहुंचा देना चाहिए जहां पे वो ले हो रहा है, जहां वो बन रहा है, और उसको कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए। When you will compact, the air bubbles inside the concrete will be escaped, और आपको कॉम्पैक्शन में कभी भी हनीकॉम्ब जैसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद उसका क्यूरिंग, जो क्यूरिंग होता है उसका पानी पटाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू क्यूर योर कॉन्क्रीट फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, योर स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। So inspection of concrete will give you effective quality control while inspecting a concrete. Next is inspecting during concrete, that is concrete mix should be designed in a laboratory with material to use in a field. Weight the batching should be adopted as far as possible where the facilities for weighting batching are not available. The engineer in charge may permit the volume batching. जहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हम कंपनी से मिक्स करके मंगवाते हैं कंक्रीट को, वहाँ जो भी कंक्रीट जो भी बनेगा तो उसका जो इंग्रेडिएंट है वो तौल के बनेगा। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे साइड पे काम हो रहा है वहाँ तौलने वाला मशीन नहीं है तो उसको एक प्रोपोर्शन वॉल्यूम में मिक्स करें, इसलिए कि आपका जो मतलब बैचिंग का वॉल्यूम हो वो सही हो। ड्यूरिंग मिक्सिंग द मिक्सर शुड बी चार्ज इट फुल्ली रोटेटिंग कैपेसिटी. The material should be fed in a proper sequence. The speed of the mixture should be range from 15 to 20 rotation per minute, and the mixing time should be not less than 2 minutes in any case. Segregation should be avoided while unloading the concrete from the mixture. जो ये है कि जब हम मिक्स करते हैं तो कंक्रीट का मिक्सचर कम से कम उसको 15 से 20 बार घूमना चाहिए, और इसको एटलीस्ट 2 मिनट के लिए हमको कंक्रीट मिक्सिंग करना है। और जब कंक्रीट मिक्सिंग करना है उस समय कभी भी हम मतलब एक्स्ट्रा या कुछ डालना नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा निकालना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी कंक्रीट मिक्स होगा वो एक प्रोपोर्शन रेशियो के अनुसार से होगा। In the paste state, workability of the concrete is an important property. It should be checked by slump test or compaction factor test. About these three tests should be carried out daily for every 25 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। ये जो मतलब आपका जब वो वर्कबिलिटी स्टेट में आ जाता है, मतलब जब मिक्स होके वो काम करने का स्टेट में आ जाता है, उसके बाद आप कंक्रीट को हर 25 मीटर क्यूब कंक्रीट में आप स्लम कोड टेस्ट कर सकते हो कि उसमें कितना अमाउंट पे वाटर मिक्स हुआ है और क्या रेशियो से चल रहा है। इफ़ यू आर इंस्पेक्टिंग योर और supervisioning your material properly, then this test can be avoided. लेकिन अगर जब सुपरविजन नहीं हो रहा है तो
हर 25 मीटर क्यूब कंक्रीट में यू शुड डू कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एज वेल एज स्लम कोन टेस्ट. नो सेग्रेशन शुड बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट. जो कंक्रीट है वो मतलब वो अपने से गिरना नहीं चाहिए, एक एक चीज़ हट के अपने वो एक यूनिट बन जाना चाहिए, एक मोनोलिथिक यूनिट, मतलब एक वो फॉर्म ऑफ पेस्ट बन जाना चाहिए, इसलिए वो सेपरेट नहीं होगा. इफ the concrete is not monolithic, then there will be segregation, and if there is no segregation, then your concrete will be good while transporting the concrete. Concrete should not be dropped from a height more than 1 meter. If the dropping height exceed from 1 meter, chute should be used. इसमें क्या है, जब कंक्रीट जब मिक्स होके जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी रहता है तो कंक्रीट को 1 मीटर से ऊपर से ज़्यादा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि इट कैन मेक योर स्ट्रक्चर जो आपका सेंटरिंग लगा हुआ है उसको वो मतलब उसको डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हिला सकता है, क्योंकि इट विल बी ऑन द वेट ऑफ द कंक्रीट. नहीं तो जो 3 चक्का वाला गाड़ी होता है जो हाथ से ढकेल के ले जाते हैं उसको चुट्स बोलते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन के लिए. नेक्स्ट इज टू अवॉइड रीहैंडलिंग ऑफ कंक्रीट, इट शुड बी प्लेस्ड एट ए फाइनल पोजीशन एज फार एज पॉसिबल. फॉर कॉम्पैक्शन वाइब्रेटर शुड बी यूज्ड and inserting the space of interval vibrator should not be more than 0.6 meter. It should be drawn out slowly so that no holes remain in the concrete. Frequency of vibrators should not be less than 7,000 cycle per minute. Curing should be done for a specified period so that concrete development requires strength, and concrete should be covered with thinness as soon as it become hard. ये जो होता है कि मतलब जब कंक्रीट जो है जब हम प्लेस कर देते हैं, जब उसको प्लेस करने के बाद उसको रीहैंडलिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी अवॉइड. टू अवॉइड रीहैंडलिंग मतलब जो कंक्रीट अब एक जगह डाला गया फिर उसको निकाल के दूसरी जगह डालना, वो मतलब नहीं होना चाहिए. और एक जगह जब वो फाइनल पोजीशन पे डाला गया उसको कॉम्पैक्शन चाहिए. और जो वाइब्रेटर डालते हैं, वाइब्रेटर जब उसमें इंसर्ट करते हैं तो वाइब्रेटर कम से कम 7,000 साइकिल मारना चाहिए पर मिनट में, आपको उससे कम नहीं मारना चाहिए. और जब वाइब्रेटर को आप बाहर निकालते हो तो उसमें होल प्लेस नहीं होना चाहिए. योर मिक्स रेशियो शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट इट शुड नॉट प्रोवाइड एनी होल्स. And after compacting, curing should be done properly so it will get strength. Next is inspection during concreting, that is continued here. The formwork should be correspondent to a final form of structure, and it should be checked before concreting is started. The inside of form, it should be clean and oiled. The form should be removed after a specified period. Concreting should be protected from a hot and cold weather at earlier age. Concreting should not be able to done at a temperature below 4.50 degrees Celsius and above 400 degrees Celsius. It is very hot temperature, weather water and aggregate should be cold. Retarder of approval quantity should be used. In very cold weather, water and aggregate should be heated, and accelerator for proving the quality can be used. ये जो होता है कि जब हम सेंटरिंग डालते हैं तो सेंटरिंग में क्या करना है कि सेंटरिंग को पहले साफ़ कर देना है और उसमें मतलब जो जला हुआ मोबिल होता है उसको लगा देना है या कोई भी ऑयल लगा देना है. उससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर जो ढलैया होगा वो जब सेंटरिंग निकालने के बाद वो उसका ढलैया अच्छा निकलेगा और आपका सेंटरिंग जो फॉर्म वर्क है वो प्रॉपरली निकल जाएगा. और निकलने के बाद जब कंक्रीट जब स्टार्टिंग पीरियड में होता है तो उसको बहुत मतलब ठंडा से और गर्मी से बचा के रखना पड़ता है. और जब वो टेम्परेचर अगर 4.50 से मतलब नीचे रहेगा तो उसमें कंक्रीटिंग ना करें. अगर टेम्परेचर अगर 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा तो भी कंक्रीटिंग ना करें. In this weather they will need extra
admixtures for retarding and accelerating the concrete. इन एक्सट्रीम वेदर, कोल्ड वेदर, जब जहाँ ज़्यादा बहुत ठंडा है वहाँ पे आपको एग्रीगेट और मतलब वाटर को और एग्रीगेट को आपको गर्म करके डालना पड़ेगा और एक्सेलरेटर को डालना पड़ेगा जमने के लिए. नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट. As we know, the component of concrete is cement, sand, aggregate and water, and this should be properly tested before mixing, and it should be mixed in a specific proportion so that mixing of concrete will be good, and the mixing paste, the concrete can be called as mixing of paste of sand and aggregate, and that sand and aggregate paste will be monolithic. The cement paste coating the surface of fine and coarse aggregate when mixed thoroughly and blending them. Soon after mixing this compound, hydration reaction start, which provides the strength and the rock solid concrete is obtained. जब ये आप कीजिएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, उस समय कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलता है और वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है. Let us see what is the grade of concrete. Here are the some of the grade according to that we should follow the mix ratio. Grade of concrete denote the strength required for construction. For example, M30 is the grade. Then sufficient compressive strength required for the concrete is 30 MPa. And the first letter in the grade M is the mix, and the 30 is required the strength in megapascal. And this M30 is nothing but M is the mixture grade of mix, and 30 we should get the strength. According to this, we should follow the ratio. Basic on the various lab tests, the grade of concrete is presented and mixed proportion. For example, M30 grade is mixed with a proportion of 1:1:2, where 1 is the cement and 1 is the sand and 2 is the coarse aggregate. The strength is measured with a concrete cube or cylinder by civil engineer at a construction site. Cube or cylinders are made during the casting of structural member. After hardening, it is cured for 28 days and the compressive test is conducted to find the strength. Regular grade of concrete are M15, M20, M25, etc. for plain cement concrete works. Generally, M15 is used for reinforcement concrete construction, and minimum M20 grade is used. Minimum M20 grade of concrete is used. In this grade of concrete, what we should do when the concreting, जब आप छत ढलैया करते हो तो आप मोल्ड बना लो या सिलेंडर का मतलब क्यूब बनाओ या सिलेंडरकल बनाओ, उसको आप 28 दिन के लिए मतलब पानी उसको पटाओ. उसके बाद उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में, दैट इज यूटीएम मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप उसका स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हो. और जो रेगुलर ग्रेड यूज़ होता है वो M15 है, M20, M25, और नॉर्मली प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए वो जनरली M15 यूज़ होता है, और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए जनरली M20 ग्रेड यूज़ होता है. As you can see here the image of M15 design mix ratio. Here is 1 is cement, 2 is sand and 4 is coarse aggregate plus water. Normal grade of concrete according to Indian standard is M5 is 1 cement, 5 aggregate, 1 cement, 5 sand and 10 coarse aggregate. That it will give you compression strength of 5 MPa, that is in MPa can be denoted as Newton per mm square, and PSI is pound per square inch, that is 725. and in M75 जो है उसमें 1 सीमेंट रहेगा, 4 बालू रहेगा, 8 गिट्टी रहेगा. उसी तरह से M15 1 बालू रहेगा, 1 सीमेंट रहेगा, 2 बालू रहेगा, 4 गिट्टी रहेगा. M20 में 1 बालू रहेगा और 1 सीमेंट रहेगा, 1.5 बालू रहेगा और 3 गिट्टी रहेगा. उसके अनुसार से ये M20 है तो इसका स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, इट शुड गेट इट्स स्ट्रेंथ.
Standard grade of concrete according to IS code M25 is 1:1:2, that is 1 cement, 1 sand and 2 coarse aggregate. And M30 it is according to the mixed design, and M35 according to mixed design, M40, M45 these all are according to mixed design. It should attain according to the grade of concrete. High strength concrete grades also is given by Indian standard, and it will be the concrete will be depending upon the mixed grade of the concrete, and it according to the mixed grade, that is, suppose if I am taking M60, the strength of M60 should be 60 Newton per mm square. If I am taking M70, the strength of the grade should be 70 Newton per mm square. Next is how to make concrete. As we know, mixing, suppose if we are taking a ratio of 1:2:4, then we should mix 1 cement, 2 sand and 4 aggregate. This is the mixing ratio to make concrete. In concrete manufacture, we know that in concrete the ingredients are cement, sand, aggregate and water. According to the ratio, according to the grade of concrete, it should attain the strength, and the mixing proportion should be carefully watched while preparing or making of concrete. And the test of that concrete, that strength test of the concrete can be done in UTM, that is universal testing machine. You can find your, according to grade, you should get the strength after 28 days. Next is steps of construction, concrete construction, that is selecting the quality of material for selecting mix proportion. Then you should mix, check the workability, then you should transport the material, then pouring into formwork for casting. Then you should, after pouring, you should vibrate it properly for compaction. Then after compaction, after some days, you can remove your formwork after suitable time. Then after suitable time of removing of formwork, you should do curing at least for 28 days. Concrete technology deals with the study of properties of concrete, and it is a practical application, and material are mixed in a specified proportion to obtain the required strength, and strength of the mix should be specified as the grade M5, M10, M20, M15. And this is the summary of this topic. Let us see the reference. I have referred from online source, Ritu Publication Book, MSCT book. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can contact me through WhatsApp or mail me.